नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेज पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, अर्थात BSTC के अंदर कैसे आप 400 से अधिक अंक प्राप्त करें जिससे आपको स्थानीय अपने ज़िले में या आप मनचाहा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि BSTC किस प्रकार से आपके सामने जो है एक एग्ज़ाम का प्रारूप है और आपको किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और हमारा गोल है उसको हम अचीव करेंगे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बोला, BSTC में 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए, आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें BSTC में 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हमारे सामने हमारी विषय वस्तु में चार आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सबसे पहले आपकी आती है मानसिक योग्यता। नंबर 2 पे आपके सामने आती है सामान्य ज्ञान, जिसको अपन कहते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अगला अगर अपन बात करें, नंबर 3 है शिक्षण अभिक्षमता। या जिसको आप शिक्षण अभिरुचि भी कहते हैं। अगला है आपके सामने नंबर 4 भाषा योग्यता। अब देखिए साथियों, 50 प्रश्न तो मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग के आपके आएंगे, 50 प्रश्न आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के आएंगे और 50 प्रश्न आपके सामने शिक्षण अभिक्षमता के आएंगे और भाषा ज्ञान के भी 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके सामने भाषा ज्ञान 2 में बढ़ जाएगा। एक तो आपका हिंदी होगा और एक आपका इंग्लिश होगा। हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से अगर आप बात करें तो टोटल आपके सामने कितने हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और अगर अपन बात करें मार्क्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, अर्थात 600 नंबर का आपका पेपर होगा। और 600 में से अपने को लाने कितने हैं, 400 से ज़्यादा लाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले अभी छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। इसको अपन तैयार करेंगे कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स कवर हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक बड़ी समस्या ये आती है कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, हम यहां पे सहारा लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कौन से हमारे गौण महत्व के हैं। इस प्रकार के सभी कंटेंट को हम कवर अप करने के लिए हम सहायता लेंगे सॉल्व्ड पेपर की। किसकी सहायता लेंगे, सॉल्व्ड जो पेपर्स अपने सामने हैं उनकी हम सहायता लेंगे। उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, लेवल कैसा आता है, किस स्तर के हमारे आते हैं, हम आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करनी है, रीजनिंग जो आपको सीधे तौर पे ना करते हुए भी आपके सामने 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस आपके सही करवा देगी अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अगला अगर अपन बात करें शिक्षण अभिक्षमता में भी आप कम से कम ना करते हुए 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मार्क्स भी आपको पता है कैसे मिलते हैं, इस प्रकार से मिलते हैं कि भाई 0, सबसे पहले 3, 2, 1 और 0। यानी कि अगर ये वाला सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सेकंड विकल्प का ऑप्शन, थर्ड विकल्प का और चौथा, यानी कि सबसे बेहतर जवाब देने पे पूरे मार्क्स। और अगर जवाब 19-20 भी हुआ तो आपको 2 नंबर तो मिलने ही है। तो इस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चन सही होने की प्रबल संभावना इसमें रहती है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो, माफ कीजिएगा, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको फिर हिंदी पे कमांड करनी है। सबसे पहले किस पर करनी है,
मानसिक योग्यता पर कमांड करनी है, रीजनिंग पे कमांड करनी है, फिर शिक्षण अभिक्षमता पर कमांड करनी है, और फिर आपको हिंदी पर कमांड करनी है। अब देखिए आपके सामने 40, 40 और 20, 100 क्वेश्चन हो गए, अर्थात 300 नंबर तो आपके सीधे कवर हो गए। अब बचा सिस्टम। तो देखिए इसके अंदर नाना करते हुए भी आपको इस प्रकार से तैयारी करवा दी जाएगी कि 30 क्वेश्चन आप आसानी से सही करके आ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आपने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस तो जो हैं आपके सामने पैसेज के आते हैं, ठीक है, और ये आसानी से कोई भी इंसान जिसको सामान्य इंग्लिश आती है वो आसानी से सही करके आ सकता है। बचे 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन में से अगर आप तुक्का भी मार 20 माफ कीजिएगा 15 क्वेश्चन अगर आप तुक्का भी मार के आओगे तो भी लगभग 5 प्रश्न आपके सही हो ही जाएंगे, ठीक है। और जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो अधिकांश क्वेश्चन भी यहां पर सही कर सकता है। लेकिन मेन मुद्दा है हिंदी के प्रश्न हर किसी के बस की बात नहीं है, और आपके सामने इस प्रकार से आप जो है टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 40, 30 कितने हो गए, 70, 40, 110, 20, 130 और 10, 140, यानी कि 140 क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 14 तिया 42, 420 नंबर प्लस तक, यानी कि आप हम बात करें 420 तक आप स्कोर कर सकते हैं साथियों। तो 400 और 420 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो आप मन चाहा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके सामने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको और क्या करना है साथ में। जैसे मैंने सोल्ड पेपर की बात की, तो सोल्ड पेपर कौन से, किससे ज़्यादा बेहतर अपने को विकल्प देखने को मिलेगा। देखिए उदाहरण के तौर पे मैं लेकर भी आया हूं आपके सामने। देखिए ये आपके सामने आरबीडी पब्लिकेशन जो चेटक प्री बीएसटीसी डीएलएड सोल्ड पेपर आपके सामने 2008 से लेकर 2022 तक के, तो आपको इसके देखना और इसमें पूरा आपके सामने बकायदा दे रखा है कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र प्रारूप आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है विद्यार्थी के लिए कि भाई पूर्व में मेरे प्रश्न कैसे आते हैं। अपने को जब तक प्रश्न पत्र का पैटर्न मालूम नहीं होगा तब तक हम उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इसको परचेस कर लें और इसको अधिक से अधिक बार निकालें, क्योंकि इसकी एक विशेषता है। विशेषता यह है कि जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस हर बार जो होते हैं अधिकांश क्वेश्चंस वही होते हैं या वही पैटर्न पर आधारित होते हैं, ज़्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में रीजनिंग में आसानी से अपन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आपने सुना होगा करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो रीजनिंग तो ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें आपको जितना अभ्यास आप करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट देगा ये। चलिए अगला अगर अपन बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो इसको अपन तैयार करेंगे। जैसे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास के, अगर हम बात करें क्लास संस्कृति के, ज्योग्राफी के, जो भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेकर अलग से एक कक्षा एक वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा, जिससे आप पूरे के पूरे एक साथ उनको पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं और आइडिया अपन अनुमान लगाएंगे कि आगामी जो आपका ये एग्जाम आने वाला है इसमें कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। चलिए इसके बाद में आप देखिए इसमें आपके शिक्षण अभिक्षमता है और ये आपके सामने देखिए टोटल आपके 50 प्रश्न हैं और बार बार यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं साथियों। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अधिकांश प्रश्न या तो उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं या वही हैं एज इट इज, कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो अगर हम उनको पहले अपनी आंखों से निकाल लेंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमें अधिकांश मार्क्स हम एग्जाम में कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन सही कर सकते हैं और हम 400 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑफलाइन कक्षाओं में मैंने विद्यार्थियों को बताया भी है, हम पढ़ाते भी हैं और साथ ही में बच्चों ने, मैं बताता हूं 90% जो बच्चे हमारे यहाँ कक्षा ऑफलाइन बैचेज में पढ़ते हैं वो 90% 400 से प्लस स्कोर करते हैं और अपनी मर्जी का कॉलेज उनको मिलता है साथियों। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप भी 400 से प्लस अधिक नंबर लेकर आएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि सर जिस दिन रिजल्ट आएगा कि हमारे 400 से अधिक नंबर आए हैं। तो चलिए अब हम बात करें इसमें, देखिए आपके सामने जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात मैंने की थी, तो इसमें देखिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ यही है। देखिए सबसे पहले तो अगर अपन बात करें राजस्थान का भूगोल, भूगोल के बाद में अगर हम बात करें इतिहास, इतिहास के बाद में अगर अपन बात करें तो कला संस्कृति, और अगर आगे बात अपन करते हैं तो इसके अर्थशास्त्र भी है, अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान भी है, यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था भी है।
तो आपके सामने देखिए लगभग अपन बात करें तो ये 5 टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अगर आप एक एक से भी देखें तो 10-10 अगर प्रश्न पूछे जाएं तो टोटल सबसे कितने हो गए 50। लेकिन साथियों 10-10 प्रश्न सभी से आए ऐसा कंपलसरी नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे समसामयिकी यानी कि आपका जो है करंट अफेयर्स भी आता है समसामयिकी, तो अपन उदाहरण के तौर पे ऐसा मान सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग 8 प्रश्न आएंगे। पिछली बार अगर अपन बात करें लास्ट ईयर जो आपका 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 18 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की राज्य व्यवस्था के थे। तो किसी का रेशियो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन साथियों सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे किस प्रकार से आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाने हैं इसको लेकर मैं आपको आगे जो आपकी कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से संचालित करूंगा, जिससे आप आसानी से यहाँ इसमें भी आसानी से 30 से 35 क्वेश्चंस आप सही करके आ सकते हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न है जिसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है मानसिक योग्यता पर, शिक्षण अभिक्षमता पर। ठीक है, इसके बाद में आप लैंग्वेज पे ध्यान दें ताकि आसानी से आपके सामने सिर्फ इन्हीं से अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। और जीके तो देखिए अथाह है, आप 50 प्रश्न के लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपके क्वेश्चन सही होंगे। और यहां पे आपके सामने ओनली रीजनिंग के 50 प्रश्न हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं पूरे में से पूरे भी आप सही कर सकते हैं, ये तो मिनिमम है। 40 से प्लस ही आपके सही होंगे, कम नहीं होंगे अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आ गई तो। इसके बाद में इसमें भी आपके इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लगभग समान रहेगा और इसमें भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप आगे इन कक्षाओं को लेते हैं तो आसानी से आप 40-400 से अधिक मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कक्षा पसंद आएगी। आप तुरंत प्रभाव से सोल्ड पेपर ले लीजिए और आज ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली का आप कम से कम एक सोल्ड पेपर अवश्य निकालें, जिससे लगभग वो आपके सामने 10-12 हैं तो 10-12 दिन में वो एक बार निकल जाएंगे। तो आपको एग्जाम से पहले कम से कम उसको 3 से 4 बार उस किताब को निकालना है साथियों, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में मस्तिष्क में स्थायी रूप से क्या होंगे बच जाएंगे और आप एग्जाम में बहुत ही सुचारू रूप से आप क्या करेंगे उत्तर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।